तो एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। अब बात कर लेते हैं झारखंड की राजनीति में मचे उबाल की। दरअसल बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन के नाम पर पत्थर खदान की लीज लेने के आधार पर उनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग की है और इसी पर चुनाव आयोग को फैसला सुनाना है। 30 अगस्त से पहले चुनाव आयोग अपने फैसले से झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को अवगत करा सकता है और अगर यह फैसला हेमंत सोरेन के खिलाफ जाता है तो फिर क्या होगा? क्या उनकी जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी? इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या हेमंत सोरेन 30 अगस्त के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे? ये वो सवाल है जो झारखंड की राजनीति में इन दिनों हर कोई पूछ रहा है। दरअसल खनन लीज मामले में चुनाव आयोग कभी भी हेमंत सोरेन पर फैसला सुना सकता है और इसीलिए झारखंड में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। इसी मुद्दे पर 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए की बैठक भी हुई, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अगर हेमंत सोरेन की चुनाव आयोग सिर्फ सदस्यता समाप्त करता है तो वो फिर से महागठबंधन के विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे और फिर 6 महीने के अंदर उन्हें दोबारा चुनाव जीतकर विधायक बनना होगा। लेकिन अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त करने के साथ साथ अगर उनके चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगाई जाती है तो फिर ऐसे हालात में हेमंत अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना सकते हैं। बीजेपी के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने अपने ट्विटर अकाउंट से कल्पना के सीएम बनने को लेकर जो ट्वीट किया है उसने भी झारखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। हालांकि निशिकांत दुबे ने नाम नहीं लिया है, लेकिन ये जता दिया है कि झारखंड की अगली मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन बनेंगी। निशिकांत ने ट्वीट किया है कि झारखंड में भाभी जी के ताजपोशी की तैयारी, परिवारवादी पार्टी का बेहतरीन नुस्खा गरीब के लिए। जाहिर है निशिकांत दुबे की बात अगर सही साबित होती है तो कल्पना सोरेन की ताजपोशी होगी और अगर ऐसा होता है तो कल्पना सोरेन झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। निशिकांत जी का ट्वीट देखा है हमने और जो उन्होंने संभावना व्यक्त किया है उसे इनकार नहीं किया जा सकता है, परंतु अगर ऐसा होता भी है तो इसमें आश्चर्य क्या है? पहले तो मुझे लगता है कि कायदे से हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त करने का आदेश चुनाव आयोग का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए दे भी देता है चुनाव आयोग आदेश तो जेएमएम और कांग्रेस के विधायक मिलकर मेजॉरिटी में हैं, वे चला सकते हैं जेएमएम को तो चलाएंगे, नहीं तो फिर हेमंत सोरेन जी अपनी श्रीमती जी पर भी दाव लगाएं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है इसमें। चुनाव आयोग द्वारा सीएम हेमंत से जुड़े खनन पट्टा लीज मामले में सुनवाई पूरी हो गई है और 30 अगस्त से पहले चुनाव आयोग अपने फैसले से झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को अवगत करा सकता है। इसी आधार पर राज्यपाल कार्रवाई करेंगे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात करके चुनाव आयोग से खनन पट्टा मामले में मंतव्य मांगा था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सोरेन झारखंड के सीएम होने के साथ खनन और वन मंत्री भी हैं। अपने अधीन वन विभाग से उन्होंने खनन की एक लीज ली है। बीजेपी ने जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9A का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी ठेके लेने के कारण उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य कर देना चाहिए। अब अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ फैसला आता है तो महागठबंधन की क्या रणनीति होगी, इसी को लेकर झारखंड में अटकलों का बाजार गर्म है। सवाल यह है कि हेमंत सोरेन के पास क्या आगे कोई कानूनी रास्ता भी बचा है? जब चुनाव आयोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अयोग्य ठहराएगा तो इनके यहाँ सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प तो खुला हुआ है, इसलिए कानूनी दांवपेच भी इसमें सामने आ सकता है और ये नहीं रहेंगे तो बहुमत है विधानसभा में कांग्रेस और जेएमएम को मिलाकर, ये दोनों मिलकर कोई दूसरा नेता चुनेंगे। हेमंत सोरेन फिलहाल राजनीति के दोराहे पर खड़े हैं, जिसमें एक तरफ पार्टी है तो दूसरी तरफ
सरकार है। सूत्रों के मुताबिक अगर हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर रोक लगती है तो ऐसे में वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को ही सीएम बनाएंगे। कल्पना सोरेन झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बहू हैं और इसीलिए राजनीति के दांवपेच जानती हैं। परिवार में राजनीतिक माहौल होने की वजह से उनकी दिलचस्पी राजनीतिक घटनाओं में भी रहती है। झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार भुजंग भूषण का कहना है कि 25 साल पहले 1997 में जो बिहार में हुआ था वो झारखंड में भी दोहराया जा सकता है। 1997 में ऐसा ही प्रयोग बिहार में हुआ था जब लालू प्रसाद ने राबड़ी देवी को प्रोजेक्ट किया था और वो प्रयोग सफल भी रहा था। मास्टरमाइंड शिबू सोरेन थे जिन्होंने लालू जी को यह सलाह दी थी 1997 में, और यह समस्या अब पुनः आ गई है झारखंड सरकार पे। तो झारखंड भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिहार झारखंड। तो यहाँ पर भी यह प्रयोग करने के लिए कल जो सुखाड़ पे आपात बैठक बुलाई गई थी, वर्चुअली वो बैठक इन्हीं पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर के की गई थी, एक सहमति बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन कल्पना सोरेन के लिए मुख्यमंत्री बनने की ये राह इतनी भी आसान नहीं है। हालांकि उनके नाम पर पार्टी में विद्रोह भी हो सकता है। हेमंत सोरेन की भाभी और जेएमएम विधायक सीता सोरेन, वरिष्ठ जेएमएम विधायक लोबिन हेब्रम, स्टीफन मरांडी समेत अन्य वरिष्ठ विधायक हो सकता है। कल्पना के नाम पर तैयार ना हो इसलिए उनसे बातचीत की जा रही है। कल्पना के नाम पर सहमति नहीं बनने पर शिबू सोरेन को भी सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके नाम पर पार्टी में सभी सहमत हो जाएंगे। दरअसल जेएमएम के किसी दूसरे नेता को सीएम न बनाने के पीछे वजह यह है कि बीजेपी कभी भी पर्दे के पीछे से खेल कर सकती है और इसीलिए सीएम की कुर्सी सोरेन परिवार के ही किसी सदस्य के पास रहने की उम्मीद है, जिसे महागठबंधन के दूसरे घटक दलों का भी समर्थन हासिल होगा। तो देखिए, खनन लीज घोटाले मामले में फंसे हैं हेमंत सोरेन और इसीलिए अब सवाल ये उठ रहा है कि झारखंड में आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि सोरेन परिवार इस वक्त मुश्किल में है और कुर्सी बचाने की कवायद कैसे हो रही है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि तैयारी हो रही है भाभी जी की ताजपोशी की। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमानों का रुख करें उससे पहले शशांक से एक अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं शशांक। कुर्सी संकट में, लेकिन बचाने की कवायद किस तरह से हो रही है? देखिए, बचाने की कवायद तो कल से ही शुरू हो गई है। कल यूपीए की बैठक थी जिसमें तीनों दल थे। कहा गया ये बैठक सुखाड़ को लेकर है, लेकिन हिडन एजेंडा यही था कि जो मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस है इससे कैसे निपटा जाए। आने वाले हफ्ते में किसी भी दिन चुनाव आयोग अपना फैसला गवर्नर को बता सकता है। गवर्नर चुनाव आयोग का जो फैसला होगा उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। अगर जो हमारे पास सोर्सेज बता रहे हैं कि अगर हेमंत की सिर्फ सदस्यता जाती है तो वो फिर से महागठबंधन के विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। 6 महीने के अंदर उनको जीत कर आना होगा अगर सीएम बने रहना होगा तो। दूसरा, अगर उनको चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध उनके लगा दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में वो अपनी वाइफ कल्पना सोरेन को बना सकते हैं। लेकिन अगर उनको बनाते हैं तो पार्टी के जो सीनियर लोग हैं वो कितना इस पर सहमत होंगे ये देखने वाली बात होगी। अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर शिबू सोरेन पहले भी 3 बार सीएम रह चुके हैं, उनको बनाया जाएगा। उनके नाम पर सब सहमत हो जाएंगे। लेकिन जो और सहयोगी दल है जैसे आरजेडी हो या सीपीआई एमएल हो, ये लोग किसी के भी नाम पर तैयार है। जेएमएम जिनका नाम फाइनल करेगी ये लोग तैयार है। तो अब देखना है कि कौन कौन इनका जो है समर्थन करता है। वही एक चीज ये देखने वाली बात है, कल जो बैठक हुई थी महागठबंधन के 50 विधायक है, तो कल के बैठक में 10 लोग नहीं थे। सरकार बनाने के लिए 41 चाहिए तो 1 कम थे। जेएमएम के 3 लोग नहीं थे, सरफराज नहीं थे, समीर मोहंती नहीं थे, चमरा लिंडा नहीं थे, कांग्रेस के साथ नहीं थे, जिसमें 3 इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और उनके साथ नमन विकसल जो है अभी भी कोलकाता में, उनको जमानत मिली लेकिन 3 महीने तक कोलकाता से बाहर नहीं आ सकते। वहीं ममता देवी हो, चाहे पूर्णिमा नीरज सिंह हो, चाहे भूषण बाड़ा हो, ये सब जो है कल की, चाहे नेहा शिल्पी, ये कांग्रेस के 7 विधायक कल नहीं आए थे। तो कल जो विधायक नहीं आए थे, ये महागठबंधन की टेंशन जरूर इससे बढ़ गई है। वहीं मामला क्या और क्यों संकट हो सकता है इससे भी थोड़ा समझे। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिला था, कहा था कि हेमंत सोरेन वन मंत्री भी वही है, खनन मंत्री भी वही है, खुद को उन्होंने पत्थर खनन लीज आवंटित किया है। सो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बीजेपी ने हवाला दिया था, कहा था कि ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है, सो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो राज्यपाल ने जो है चुनाव आयोग से इस पर मंतव्य मांगा था। चुनाव आयोग में दोनों पक्ष की तरफ से बहस हुई, बहस सब पूरी हो गई। अब फैसला किसी भी दिन आना है। बीजेपी ने कहा था कि हेमंत जी ने इसमें भ्रष्ट आचरण अपनाया है, तो ये हो सकता है कि सदस्यता भी समाप्त की जाए और उनके चुनाव लड़ने पर भी बैन किया जाए। लेकिन अगर चुनाव आयोग के उस फैसले पर जिसका इंतजार इस वक्त झारखंड में हो रहा है कि उसके बाद जो भी फैसला होता है आगे की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। अब अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ दोनों मेहमान हमारे बने हुए, अमित मंडल भी और विनोद पांडे भी। विनोद पांडे जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूँ।
क्योंकि ऐसा लग रहा है अगर निशिकांत दुबे के उस ट्वीट पर यकीन किया जाए और वाकई अगर इसी तरह की कोशिशें आपके यहाँ हो रही हैं, मतलब कुर्सी पर संकट आए लेकिन परिवार से ना जाए। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप किसके ट्वीट पर और किसके फेसबुक अकाउंट को देख करके आप फैसला लेंगे, ये आपका सोच है। लेकिन जहां तक पार्टी की बात है और जहां तक ये चुनाव आयोग का मामला है, तो हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी में इन सब बातों की चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों को चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और अभी एक बड़े भाई पटना से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत सी बातें अभी हम लोगों के सामने रखी है। तो हमको लगता है कि ये जो लोग भी हम लोग चर्चा में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में हम लोग दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो चुनाव आयोग में सुनवाई चल रही थी वो समाप्त हुई है। उसके समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग को फैसला लेना है, तो हम लोग को उस फैसले का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद पार्टी क्या निर्णय लेगी, पार्टी के अंदर में इसकी चर्चा होगी और पार्टी जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय के साथ सारे लोग रहेंगे। उन्होंने एक सवाल और उठाया कि कई एक विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी विधायक थे, मैं खुद उनके साथ लगातार संपर्क में था और सबों ने जो बातें बताई किस कारण से वो वहां शामिल नहीं हो पा रहे। कुछ विधायक कल शाम तक वहां पर आए भी थे और वो माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले हैं। लेकिन इस तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं, हम समझते हैं कि ये बेसलेस है और इसका कोई आधार नहीं है ना। ओके, आधार नहीं है उन कयासों को, आप लगा दीजिए उस पर विराम, बता दीजिए कि क्या हो रहा है। मंथन तो आप लोग कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सब सिर्फ हाथ पर हाथ धर के बैठे जो अभी कुछ नहीं सलीम जी, स्पष्ट बात है कि कल की बैठक की भी हम लोगों ने चर्चा की है। कल की बैठक में जो मुद्दे सामने थे वो भी सामने हैं। लेकिन जब राजनीतिक दल के लोग बैठते हैं तो स्वाभाविक है कि वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियां रहती है राज्य में, उस पर भी चर्चा होती है। तो ये कौन सी नई बात है। हम सुखाड़ पे चर्चा किए, विधायकों की समस्या पर चर्चा किए, उनके क्षेत्र की समस्या पर चर्चा किए, उनको आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा हुई। ये सारी बातें चर्चा में आई थी और चर्चा के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी को कोई भी दिक्कत होगी उसके लिए हम लोग एक नंबर भी जारी कर देंगे और वो विधायक सीधे संपर्क कर सकते हैं और उनकी जो भी बातें होंगी, उनकी जो भी समस्या होगी, उसका निदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए। अमित मंडल भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधायक हैं, रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित मंडल जी, निशिकांत दुबे जिस तरीके की का ट्वीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये बिहार जैसा प्रयोग झारखंड में होने जा रहा है? देखिए, ये प्रयोग नहीं है, ये प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट है, चीजें स्पष्ट हैं, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जब सेक्शन 9A के अंतर्गत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत नोटिस गया ईसी के द्वारा हेमंत सोरेन जी को, तो बात स्पष्ट है वहां पे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला तो बनता है। और क्योंकि अगर हम पास्ट में देखें तो 2015 में आपको याद होगा यूपी में भी ऐसा ही सीक्वेंस बना था, जहां पे उमा शंकर सिंह और बजरंग बहादुर सिंह उनकी सदस्यता गई थी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर। तो ये कोई नया चीज नहीं है जो हो रहा है, ये पुराना ऐसा फैसला पहले से इलेक्शन कमीशन द्वारा आया हुआ है। तो इसलिए उस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो मामला बना है हेमंत सोरेन जी में, वो बहुत ही सीरियस मामला है। और 2021 में लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया था जब वो सीएम बन चुके थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई एस्केप रूट अब सीएम के पास बचा ही नहीं है। भले ही सरकार ये कह ले कि हम लोगों को कहीं कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कल की जो बैठक हुई है उससे मैं बता दूं कि वहां पर चिंता का दौर शुरू हो गया। और चिंता का दौर इसलिए शुरू हो गया क्योंकि विनोद जी ने एक बात कहा था कि विधायकों के समस्या को सुनने के लिए भी वो मीटिंग रखी गई थी। पूरा जो जड़ है, पूरा जो समस्या है, कहीं ना कहीं विधायकों को नहीं सुना गया था, इसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। और आज उनको अपने विधायकों को परेड कराना पड़ रहा है कि कौन किसके समर्थन में है। मेन जो सरकार के स्टेक होल्डर है बसंत सोरेन जी, जो छोटे भाई हैं हेमंत सोरेन जी के, वो कल की मीटिंग से एब्सेंट थे। पूर्णिमा नीरज सिंह सचेतक जो है वो कल की मीटिंग में एब्सेंट थी। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कांग्रेस हो या जेएमएम हो, उसमें आपसी टसल चल रहा है और उस टसल में सरकार कॉन्फिडेंट नहीं है कि कल के डेट में अगर परेड होता है मेजॉरिटी के लिए तो पूरा समर्थन सीएम सोरेन जी को मिलेगा। इसलिए सरकार की असमंजस की स्थिति और सरकार से अभी से सरकार मनोस्थिति बना रही है कि कल की डेट में हो ना हो
सीएम की सदस्यता जाएगी, सीएम की सदस्यता जाएगी तो उनको मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए असेंबली में या फिर गवर्नर के सामने जाना पड़ेगा और उसकी तैयारी ये चल रही है। विनोद पांडे जी, सुना आपने, अब जवाब दे दीजिए। दिक्कत है, लेकिन उस दिक्कत को आप नहीं चाहते कि वो बाहर आए और चाहते हैं कि वो बंद कमरे में जो मीटिंग हो रही है उसी में सुलझा लिया जाए। नहीं सरीन जी, जो दिक्कत है हमको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस सरकार से ज्यादा अमित जी जो अभी अपनी बात रख रहे थे उनको दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। सबसे बड़ी बात है, कहावत है कि घास में कटहर होठ में तेल, तो ये स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी की बनी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि झारखंड में जो सरकार चल रही है वो 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है और हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी में इन सब चीजों पर चर्चा भी कर रहे हैं। आप आयोग के फैसले का इंतजार तो कर लीजिए, उसके बाद आपके सामने पूरा खुला हुआ पूरा राजनीति रहेगा इस राज्य का। अब पूर्णिमा नीरज सिंह नहीं आई, बसंत सोरेन जी आउट ऑफ स्टेट हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं पार्टी का महासचिव हूं, मैं अपने पार्टी के बारे में मैं अपनी बात को रख सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का आचरण करने लगी। नाराज चल रहे हैं, समझते हैं कि ये उचित है। विधायक अगर नदारद रहे तो इसीलिए ये सवाल तो पूछा जाएगा। बता दीजिए कहाँ नाराजगी की बात है? देखिए इसमें मैं एक दो पॉइंट नाराजगी की बात नहीं है। हेमंत सोरेन जी राज्य से बाहर हैं। आप जहां तक समीर महंती जी की बात है, वो शाम तक आ गए हैं। बंगाल के बॉर्डर पर उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर जो स्थिति थी उन्होंने सुबह में ही अवगत कराया था, हमसे बात हुई थी और वो शाम तक रांची में उपस्थित हो गए थे। और अगर किसी का नाम अमित जी को मालूम है तो वो बताएं, मैं उनके बारे में उन्होंने दो नाम गिनाए। ठीक है, मैं अमित जी का रुख करूं, एक मिनट विनोद जी। शशांक कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अमित जी मैं आती हूँ आपके पास, एक मिनट। शशांक कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आपको याद होगा कि किस प्रकार अमित से जी, जब एक ये सेकंड, मैं आती हूँ अमित मंडल आपके पास। एक और बता दूं आपको। हाँ शशांक बोलिए। देखिए जरूरी नहीं कि हेमंत सोरेन, देखिए कोई जरूरी नहीं कि हेमंत सोरेन की सदस्यता चली ही जाए, हो सकता है उनके पक्ष में भी फैसला है, उसके लिए चुनाव आयोग के निर्णय का इंतजार करना होगा। लेकिन बीजेपी खेमे से जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, बड़ी खबर कि बीजेपी यहां पे वेट एंड वॉच की रणनीति में है। बीजेपी कोई भी इन हैंड टैक्टिक्स अभी नहीं अपनाएगी। बीजेपी अभी सिर्फ शांत से तमाशा देखेगी। अगर सदस्यता जाती है, उसके बाद हेमंत अगर फिर से विधायक दल के नेता चुने जाते हैं तो उस समय बीजेपी कोर्ट का रुख कर सकती है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जब तक फैसला क्लियर नहीं हो जाएगा, बीजेपी अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठाने जा रही है, क्योंकि जो कैश कांड सामने आया था उसमें महागठबंधन के तरफ से साफ तौर पे बीजेपी पे आरोप लगाया गया था। कुछ साबित नहीं कर पाए थे, लेकिन आरोप लगाया गया था कि ये लोग आसाम सीएम से मिले थे, इससे मिले थे। इसलिए बीजेपी अभी इस पूरे मामले पे शांत रहेगी और वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगी। अगर हाँ, सदस्यता जाने के बाद सीएम फिर से विधायक दल के नेता चुने जाते हैं, तब बीजेपी कोर्ट का रुख कर सकती है, हमारे सोर्स बीजेपी कैंप से बता रहे हैं। ठीक है, अमित मंडल इस पर क्लैरिफाई आगे हमें करेंगे। तो हेमंत सोरेन के ऊपर इस वक्त जो संकट के बादल हैं वो छटेंगे या फिर नहीं, ये चुनाव आयोग के फैसले के बाद तय होगा। लेकिन उससे पहले कई तरह के कयास झारखंड में लगाए जा रहे हैं और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अमित मंडल, आपका रुख कर लेती हूँ। जिस तरह से शशांक बता रहे थे, उनके सोर्सेस ये बता रहे हैं कि आप लोग इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है। क्या रणनीति है बीजेपी की? देखिए, विनोद जी ने एक बात कही थी कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है विधायकों में। मैं उस पर आके फिर आपकी बात को कवर करता हूं। आपको याद होगा कि जब कैश कांड हुआ था और 3 विधायक बंगाल में पकड़े गए थे, तो यही जेएमएम थी और यही कांग्रेस थी, तो पूरा ब्लेम भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही थी। लेकिन आज का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे इरफान जी का, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये पूरी साजिश रची गई थी टीएमसी और जेएमएम के द्वारा और उनको स्केपगोट, बली का बकरा बनाया गया था पॉलिटिक्स का। तो ये साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल मैं तो आज भी आरोप लगा रहा हूं नहीं, आप अपने विधायक की बात सुन ले। इरफान अंसारी आप ही के महागठबंधन के विधायक हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इसमें टीएमसी और जेएमएम दोनों का बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। नहीं, वो बहुत जल्द सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इरफान अंसारी जी की ही बात कर रहा हूं, जो आज उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट दिया था। तो इससे कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि विधायकों में नाराजगी है। आपको याद होगा कि लोबिन हेम्ब्रम, जो कि साहेबगंज के विधायक हैं, संथाल परगना से आते हैं, कई बार
उन्होंने सरकार के ऊपर ये हमला बोला है कि कहीं ना कहीं सरकार में विधायकों की नहीं सुनी जाती और जो सीएम के करीबी हैं, जो अभी ईडी की गिरफ्त में है, वो सुपर सीएम का काम वहां पे कर रहे हैं। तो इसलिए नाराजगी तो वहां स्वाभाविक, और इसी नाराजगी को पाटने के लिए कल की बैठक बुलाई गई थी। जैसा आपका कहना है कि ये इसमें बीजेपी का क्या रुख होगा, बीजेपी संविधान को मानती है और बीजेपी संवैधानिक दायरे में काम करना पसंद करती है। अगर आर्टिकल 192 में ये संविधान ने ये निहित पावर दिया है गवर्नर को कि अमित, एक मिनट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, ये बता दीजिए, जो शशांक कह रहे थे कि अगर फेवर में आता है फैसला तो आप लोग कोर्ट जा रहे हैं क्या आगे? उसकी भी तैयारी है? नहीं, देखिए ये तो सुशांत जी का अपना इनपुट होगा। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो और संविधान के दायरे में जो भी पावर हम लोगों को एज ए विपक्ष मिला गया, उस टूल्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला एक गंभीर मामला है। सीएम रहते आपने लेटर ऑफ इंटेंट किया था अनगढ़ा में, आपने 99 एकड़ ब्लॉक्स को आवंटन कराया था। ये गंभीर विषय है और ये भ्रष्टाचार को जो हम लोगों ने उजागर किया है, भ्रष्टाचार को जो झारखंड में उजागर किया, इसका सीधा एग्जांपल आप ईडी की कार्रवाई में देख सकते हैं कि जहां पे भी ईडी हाथ मार रही है, करोड़ों करोड़। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, साथ ही शशांक भी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।